डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के सिमेट्रिक सर्क्यूट्स का मजेदार डिफरेंस क्या है? एक तो कैपेसिटर है, एक के अंदर रेसिस्टेंसेस है, ठीक है। और कैपेसिटेंसेस 1 माइक्रोफैराड, रेसिस्टेंसेस 1 ओम बोल के दे दिया। तो इसका मजेदार डिफरेंस क्या है मालूम आप लोगों को? अगर नेट कैपेसिटेंस मालूम करना है सी अक्रॉस ए बी, आसान क्या है? 7C/8 है इसका आंसर। अगर सी 1 माइक्रोफैराड अगर दे दिया तो आंसर क्या है? 7 × 1/8 माइक्रोफैराड्स। आसान आंसर है। अगर यहां पर रेसिस्टेंस अक्रॉस ए बी बोल के पूछ रहा, सिर्फ 7/8 का 8/7 डाल दो, रेसिप्रोकल, यानी कि 8R/7 इसका आंसर है। अगर रेसिस्टेंस 1 ओम दे दिया तो फिर 8/7 ओम्स आपका आंसर है। ओके, तो ये छोटा सा मजेदार गैप और डिफरेंस अगर मालूम करें, 7/8 विल बिकम 8/7 इन द केस ऑफ रेसिस्टेंसेस, तो आपको याद रखने में आसानी होगी, कंपैरिजन में भी आसानी होगी। स्टूडेंट्स, ये दोनों हेक्सागन शेप के सर्क्यूट्स है, जिसके अंदर ऊपर वाले के अंदर कैपेसिटर्स है, नीचे वाले के अंदर रेसिस्टर्स है। ये दोनों सिमेट्रिकल सर्क्यूट्स है। इसका एक अजीबोगरीब डिफरेंस है, उसको याद रखेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त बगैर सॉल्व करके आप कर सकते हो। व्हाट इज द डिफरेंस नो? रेसिस्टेंस अक्रॉस ये भी अगर मालूम करना है तो सिंपल फॉर्मूला क्या है बोलो? 4R/5, बस उतना ही। अगर रेसिस्टेंस दे दिया, सारे के सारे रेसिस्टेंस अगर 5 दे दिया तो आंसर क्या होगा? 4 × 5/5, आंसर हो गया 4 ओम्स। और इसका डिफरेंस क्या है मालूम? ये अगर 4R/5 है तो सिर्फ ये 5C/4 होगा, बस। ये जो फ्रैक्शन है ना उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, बस इतने सा लॉजिक अगर याद रखेंगे। जनरल प्रोसेस तो सबको मालूम है, मगर इससे थोड़ा टाइम आपका सेव हो सकता है। थोड़ा नहीं, बहुत सारा टाइम सेव हो सकता है। तो 5C/4, अगर सारे के सारे कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड्स अगर दे दिया तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं? 5 × 4/4 विच इज नथिंग बट 5 माइक्रोफैराड्स हो जाएगा आपका आंसर। बस ये थोड़ा लॉजिक्स अगर याद रखेंगे तो बहुत सारे टाइम सेव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इन दोनों सर्क्यूट्स का थोड़ा सा मजेदार डिफरेंस क्या है? यहां पर रेसिस्टेंसेस है, यहां पर कैपेसिटेंसेस है। ओके, तो ऊपर वाला पार्ट जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, जो कि ए वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये पार्ट जो है व्हीटस्टोन ब्रिज है। ओके, वो व्हीटस्टोन ब्रिज है, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर सारे के सारे रेसिस्टेंसेस सेम है। जब सारे के सारे रेसिस्टेंस सेम है व्हीटस्टोन ब्रिज के, तो रिजल्टेंट क्या होगा? एक रेसिस्टेंस रिजल्टेंट होगा। मतलब ये सारे के सारे रेसिस्टेंस का रिजल्टेंट क्या है? आर है। ओके, तो ऊपर वाले का आर, नीचे वाले का आर, ऊपर वाला पूरा आर दोनों पैरेलल होंगे, तो फिर रिजल्टेंट क्या होगा? R/2 होगा। ओके, तो यहां पर भी सेम वही सर्किट बन रहा। ऊपर वाला व्हीटस्टोन ब्रिज है ये। ओके, तो व्हीटस्टोन ब्रिज अगर है तो फिर रिजल्टेंट क्या होगा? ऊपर वाले का रिजल्टेंट होगा C। ओके, और नीचे वाला C है। ये C और ये C पैरेलल है। कैपेसिटेंस के अंदर जब पैरेलल होते दोनों को ऐड करना पड़ता, बस 2C। ये मजेदार डिफरेंस है दोनों के अंदर, ठीक है प्यारे बच्चों। ऐसे केसेस हमको कहीं ना कहीं लगते हैं। इसके अंदर देखो आप लोग, R2R, R2R, R, इट इज नॉट ए व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बोलते हम लोग, क्योंकि ये बैलेंस्ड नहीं है। तो यहां पर R है तो डबल R, यहां पर R है तो यहां पर डबल R। इसको अनइवन व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने बहुत बार एक शॉर्टकट बताया, बहुत सारे शॉर्टकट्स बताया। जनरली इसको हम डेल्टा स्टार ट्रिक से यूज करते, और कितना टाइम खप जाता, खलास, बर्बाद हो जाता वक्त। तो डेल्टा स्टार ट्रिक करने के बाद फाइनल में एक रिजल्ट आता है। वो रिजल्ट क्या है मालूम? इसके अंदर 7R/5 आता। रेसिस्टेंस अक्रॉस ये भी इस तरह के केसेस को 7R/5 आता। समझो यहां पर 10, यहां पर 20, और यहां पर 20, और यहां पर 10, और यहां पर भी 10 है। तो 10, 20, 20, 10 और 10 है। तो बस R के प्लेस में आप लोग कर दीजिए 10। ओके, क्यों? सिर्फ R लेना है, डबल R नहीं लेना है ना। भाई 5 डाल दीजिए, 5 1s 5 2s, तो आपका आंसर 14 ओम्स हो जाएगा। अगर 10 के बजाय 5 10 5 10 और 5 5 10 10 5 ऐसा अगर ले लिए कॉम्बिनेशन, तो क्या हो जाता है? यहां पर R के प्लेस में 5 हो जाता। तो 7 × 5/5 होके अब आखिरी में आंसर इसका 7 आता, ठीक है ना। तो इस तरह के केसेस को डेल्टा स्टार ट्रिक का बाईपास सर्जरी करके हम आंसर ले सकते हैं।